कैसे हैं मेरे प्यारे भाई और बहनों। आई होप के आप लोग अच्छे होंगे। आपकी जो स्टडी चलेगी काफ़ी बेहतरीन चलेगी। तो आज के क्लास में लेकर आए हैं क्लास 12th के हिंदी के मस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इन सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को काफ़ी अच्छे तरीके से देखिएगा, क्योंकि आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में पूछे जाने का काफ़ी ज़्यादा संभावना है। इसलिए आपको जो है ना एक भी प्रश्न को छोड़ना नहीं है और सारे प्रश्न को किसी भी हाल में किसी भी परिस्थिति में आपको क्या करना है, देख लेना है, रट जाना है, अपने मुट्ठी में कर लेना है। ठीक है ना, क्योंकि पूरा किताब से जो है ना गैस किया हुआ प्रश्न है, इसलिए आपको जो है छोड़ना नहीं है एक भी प्रश्न को। ठीक है, अभी तक ले हमारा क्लास को लाइक नहीं किया और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सारे बच्चे एक बार क्लास को लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। ठीक है, हम अपने क्वेश्चन की तरफ बात करेंगे। देखिए आज का क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपको जो है ना इन सारे क्वेश्चन को अच्छे तरीके से देख लेना है, पढ़ लेना है। ठीक है ना, और कम समय में हम लोग क्लास को आज खत्म कर देंगे। ठीक है, करें। बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है, यह किस पाठ की युक्ति है? अगर बोलने और मनुष्य की साक्षात्कार और मनुष्य के गुण की बात कहे ना तो आपको जो है बातचीत मार दीजिएगा। ठीक है ना, बातचीत मार दीजिएगा, क्योंकि इनसे इस चैप्टर से जो है ना काफी सारे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में, तो आपको याद रखना है। ठीक है ना, और आज का प्रश्न जो है काफी ज्यादा गैस किया हुआ प्रश्न है, इसलिए आपको जो है एक भी प्रश्न को छोड़ना ही नहीं है। ठीक है, कर रहा है 2 नंबर क्वेश्चन का निम्नलिखित में से कौन सी रचना जो है ना बालकृष्ण भट्ट की है? कौन सी रचना जो है बालकृष्ण भट्ट की है? याद रखिएगा, उर्वशियों भी पूछा जाता है कि उर्वशी जो है पाठ जो है किस कवि की लिखी हुई है? तो याद रखिएगा उर्वशी जो है दिनकर जी की, रामधारी सिंह दिनकर का लिखा हुआ है, याद रखिएगा। हिंदी पुरानी यात्रा जो है ना, पुरानी हिंदी जो है ना, ये जो है बालकृष्ण भट्ट का लिखा हुआ है, याद रखिएगा। और उत्तर प्रियदर्शी जो है बालकृष्ण भट्ट की रचा हुआ है ये भी। और ये देखिए रसातल यात्रा जो है ना, ये जो रचा गया है बालकृष्ण भट्ट की, याद रखिएगा। ठीक है ना, ये जो है ना उत्तर प्रियदर्शी जो है ना जायसी जी की रचा हुआ है। ठीक है ना, उत्तर प्रियदर्शी जो है जायसी जी की रचा हुआ है, आप लोग याद रखिएगा। ठीक है ना, बालकृष्ण भट्ट बोल दिए यहाँ पर। ठीक है, ऑप्शन डी वाला सही हो जाएगा, याद रखिएगा आप लोग। ठीक है ना, आपको जो है एक भी क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है मेरे भाई। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या करे कि चमनिस्तान शब्द का अर्थ क्या होता है? और आपके ये प्रश्न जो है नया देखने के लिए मिल रहा होगा कि चमनिस्तान शब्द का अर्थ जो होता है वो क्या होता है? याद रखिएगा, हरे भरे बागों का इलाका है वो। ठीक है ना, हरे भरे बागों का क्या है? बागों का जो है इलाका है। बाग मतलब बाग बगीचा होता है, याद रखिएगा, बगीचा को बोलते हैं, याद रखिएगा। 3 का ऑप्शन जो हो जाएगा ये वाला सही कर देंगे। ठीक है, चलिए 4 नंबर क्वेश्चन क्या करें मेरे भाई? देखिए 4 नंबर क्वेश्चन करें कि तुमुल को लाहा कलम है शीर्षक कविता किस किस महाकाव्य का अंश है? देखिए कितना इंपॉर्टेंट है, आप लोग कुछ कुछ प्रश्न इसमें से जो है ना देखे भी नहीं होंगे। ठीक है ना, और क्या कह रहा है कि किस महाकाव्य का अंश है? ठीक है ना, तो याद रखिएगा काम्यानी, क्योंकि आप लोग पढ़े हैं ना, काम्यानी तो पढ़े होंगे, याद रखिएगा आप लोग अच्छे से याद रखिएगा, क्योंकि पूरा गैस किया हुआ प्रश्न है और आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में से इसमें से जो है प्रश्न कुछ देखने के लिए मिलेगा। ठीक है ना, तो आप लोग अच्छे से देखिएगा तब मिलेगा वहां पर। ठीक है, करें कि वर्ग 9 तक की पढ़ाई के बाद शिक्षा अधूरी छोड़कर कौन कवित्री असहयोग आंदोलन में कूद पड़ी? कौन कवित्री थी जो अपना शिक्षा छोड़कर 9वीं क्लास तक पढ़कर और अपना शिक्षा छोड़कर जो है कवित्री जो है आंदोलन में, असहयोग आंदोलन में जो है कूद पड़ी थी? तो याद रखिएगा 5 का ऑप्शन डी हो जाएगा, सुभद्रा कुमारी चौहान। याद रखिएगा, और पूछा जाएगा कि सुभद्रा कुमारी चौहान का निधन कैसे हुआ था? तो कार दुर्घटना में हुआ था, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए 6 नंबर क्वेश्चन का एक तेजतम अंश पर कान्ह जिसमें जिमी कंस पर ये मल्ले वंश पर शेर शिवराज है, यह पंक्ति जो है किस शीर्षक पाठ की है? देख लीजिए, इस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्योंकि पंक्ति से भी पूछे जाते हैं क्वेश्चन, आपको पता होनी चाहिए। और अब आप लोग क्या इसमें जो है कुछ लगाइएगा, अब यहाँ का ट्रिक लगाइएगा। ठीक है ना, इसमें से अब का, क्योंकि यहाँ पर सारांश से उठाकर रख दिया। ठीक है ना, तो आप यहाँ का से लगाइएगा। तो याद रखिएगा, अगर ऐसा है ना तो पद आप चल जाइएगा, कितना में चलिएगा, दिगंत वाला में, काव्य खंड में चल जाइएगा। ठीक है ना, उसमें ही क्या होगा, याद रखिएगा, ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा, कविता से है। ठीक है ना, और कवि तो जो है भूषण जी की रचना है। ठीक है, चलिए भूषण जी के किस रस को प्रमुखता दी गई थी? भूषण ने किस रस को जो है प्रमुखता दी? तो याद रखिएगा 7 का ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा, वीर रस को, क्योंकि याद है आपको। ठीक है ना, चलिए 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि गोस्वामी तुलसीदास हिंदी के कैसे महाकवि है? गोस्वामी तुलसीदास हिंदी के कैसे कवि है, कैसे कवि माने जाते हैं? तो 8 का ऑप्शन जो हो जाएगा ये हो जाएगा, जातीय कवि माने जाते हैं, क्योंकि ये आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। याद रखिएगा ना मेरे भाई, ये सारा प्रश्न जो है ना पूरा गैस किया हुआ प्रश्न है, याद रखिएगा। आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा 2025 में ना 2025 में काफी सारे क्वेश्चन इसमें से देखने के लिए मिलेंगे, इसलिए आपको जो है याद रखना है। ठीक है,
चलिए 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि म का उच्चारण स्थान क्या है। अगर हम लोग म बोल रहे हैं, देखिए अगर प आए फ आए और फिर से ब आए भ आए, इसके बाद क्या आता है, म आता है, ठीक है ना। इसमें से पांचों में से कौन आए ना, तो याद रखिएगा ओठ मार दीजिएगा, ऑप्शन बी वाला सही कर दीजिएगा, ठीक है ना। ओठ मार दीजिएगा क्योंकि यहाँ प का भी उच्चारण करेंगे तो ओठ का उपयोग होगा, और ब फ ब सब का जो उच्चारण करेंगे ना ओठ का उच्चारण हो जाएगा, ठीक है ना। तो याद रखिएगा ओठ हो जाएगा, इसमें से कोई भी आए आप लोग ओठ आंख मूंद कर मार दीजिएगा, ठीक है। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, करेगा पृथ्वी, पृथ्वी कह रहा है शब्द का संधि विच्छेद क्या होता है। पृथ्वी नहीं, पृथ्वी कह रहा है, ठीक है ना। तो याद रखिएगा पृथ्वी जोड़ इस कहां पर दिया है, ऑप्शन सी में दिया है। 10 का ऑप्शन सी टिक कर देंगे। एक बार सारे बच्चे क्लास को लाइक करेंगे, ठीक है ना। एक बार सारे बच्चे क्लास को लाइक करेंगे, क्योंकि इतना बच्चा क्लास में जुड़ रहा है और क्लास को लाइक नहीं कर रहा है। देखिए आपके क्लास को लाइक करने से ना, एक लाइक और एक सब्सक्राइब से हम लोग इतना मोटिवेट हो जाते हैं ना, बहुत ज्यादा मोटिवेट हो जाते हैं कि भाई हाँ, हमारे काम के बदौलत जो है हमारे रुपया मिल रहा है। इसका मतलब क्या, हमें लाइक और सब्सक्राइब मिलेगा तो हमें वहां तनख्वाह मिल रहा है, इसका मतलब हमें लगता है, ठीक है ना। लेकिन मनोबल बढ़ता है हम लोगों का, याद रखिएगा आप लोग, ठीक है ना। तो एक लाइक और एक सब्सक्राइब करना आपका तो बनता है, याद रखिएगा, ठीक है ना, क्योंकि मनोबल बढ़ाना है आपको अभी, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ बढ़ते हैं। निम्न में कौन शुद्ध शब्द है, इसमें से शुद्ध शब्द जो है कौन है, जल्दी से जो है ना 11 का ऑप्शन बतला दीजिए क्या हो जाएगा। तो शुद्ध शब्द तो हमें लौक रहा है क्या, परीक्षा इसी टाइप से लिखाता है, ऑप्शन डी वाला ही सही दिखाई दे रहा है, तो ऑप्शन डी वाला सही कर देंगे, ठीक है ना। परीक्षा शुद्ध शब्द है, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 क्या कर रहा है, यानी 12 नंबर क्वेश्चन का, वाराणसी शब्द में कौन सा संज्ञा है। वाराणसी देखिए एक गांव का नहीं, ऐसी शहर का भी नाम होता है, और एक जो है विशेष है, वाराणसी एक विशेष है और खास के लिए जो होता है, हमने बोला था व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा, ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा क्योंकि हमने बोला है, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 कर रहे हैं, नगर शब्द क्या है। नगर जो है, नगर स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है, तो हमने कल वाला क्लास में हमने बोला था मेरे भाई, क्योंकि नगर शब्द जो है ना वो पुल्लिंग शब्द है। क्या है, पुल्लिंग शब्द है। 13 का ऑप्शन जो हो जाएगा वी हो जाएगा, याद रखिएगा। और आप लोग ना एक भी क्वेश्चन को ना छोड़े, ठीक है ना, एक भी क्वेश्चन को ना छोड़े, नहीं तो जहां क्वेश्चन को छोड़ेंगे वहां आपका कमजोरी वो क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है ना। आपका जो है वहां से दबाने का प्रयास करने लगेगा वो क्वेश्चन, तो आपको छोड़ना नहीं है। कह रहा है कि हिंदी में वचन कितने प्रकार के होते हैं, कह रहा है कि हिंदी में वचन जो होता है कितने प्रकार के होते हैं, हमने बोला 2 प्रकार के, बहुत ही अच्छा बात है, ऑप्शन सी वाला सही हो जाएगा। और संस्कृत में कहेगा तो 3 प्रकार के मारिएगा, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 क्या कर रहा है, कह रहा है कि तीर से बाघ मारा किस कारण दिया गया, मार दिया गया, किस कारण का उदाहरण है। क्या कर रहा है, तीर से बाघ मार दिया गया, ठीक है ना, तीर से बाघ को मार दिया गया, इसका मतलब करण कारक हो जाएगा, ऑप्शन डी वाला सही हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है, कहा जा रहा है कि वह मेरा छोटा भाई सौरभ है, मेरा छोटा भाई सौरभ है, किस सर्वनाम का उदाहरण है, ठीक है ना। किस सर्वनाम का उदाहरण, तो याद रखिएगा 16 का जो ऑप्शन हो जाएगा ई हो जाएगा, निश्चयवाचक सर्वनाम का उदाहरण है, ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है, कह रहा है ना कि सावधान कौन सा विशेषण है। सावधान जो है कौन सा विशेषण है, परिणाम बोधक विशेषण है, ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा, आप लोग याद रखिएगा, ठीक है ना। 17 का ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा, याद रखिएगा आप लोग। देखिए आप लोग ना एक भी क्वेश्चन को छोड़ने का प्रयास ना करें, हम तो यही बार बार बात बोलते हैं कि आप लोग एक भी क्वेश्चन को छोड़ने का प्रयास ना करें। मान लीजिए क्या पता वही क्वेश्चन आ जाए आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में जो छोड़े हैं, तो आपको छोड़ना नहीं है, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 क्या करें, क्रिया के कितने भेद होते हैं, सकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया, इसका मतलब 2 हो जाएगा, ऑप्शन सी वाला सही हो जाएगा, ठीक है ना। 18 का ऑप्शन जो हो जाएगा सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ बढ़ेंगे मेरे भाई, करेगा वह जाएगा किस काल का उदाहरण है, ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, काफी ज्यादा खास है। वह जाएगा किस काल का उदाहरण है, तो याद रखिएगा वह जाएगा यानी भविष्य काल का उदाहरण है, वह वर्तमान नहीं, वह जाएगा, अभी गया तो नहीं है लेकिन जाएगा, अब कब जाएगा आपका पता नहीं है, आपको भी पता नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि वो जब मन करेगा तब चल जाएगा, इसका मतलब भविष्य की बात किया जा रहा है, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 का कह रहा है कि पगड़ी शब्द क्या है। पगड़ी शब्द क्या है, याद रखिएगा पगड़ी जो है, पगड़ी बोला जाता है वो देशज शब्द है, ठीक है ना। ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा, 20 का ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा, क्योंकि हमारे देश की चाल भाषा है देशज, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 क्या कर रहा है कि जिन शब्दों में खंड समर्थ न हो उससे हम लोग क्या कहते हैं। देखिए यहाँ पर काफी ज्यादा कंफ्यूजन हो जाता है, यहाँ पर यही क्या करता है कि जिन खंडों के में खंड समर्थक हो उसे हम लोग क्या कहते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ न केवल लगा दिया
दिया है ना, तो याद रखिएगा 21 का ऑप्शन जो हो जाएगा बी हो जाएगा। अगर केवल कहता जिस खंडों का समर्थ होता है, याद रखिएगा उसे यौगिक कहते हैं, लेकिन यहाँ पर न कह दिया इसलिए अपना ये रूढ़ मार देंगे, ऑप्शन बी वाला सही कर देंगे। आप लोग अच्छे से यहाँ समझ लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 का रहेगा विनय शब्द में उपसर्ग क्या है। विनय शब्द में उपसर्ग पूछा जा रहा है। हमने बोला था उपसर्ग पहले जुड़ता है कोई शब्द के और प्रत्यय जो होता है कोई शब्द के अंत में जुड़ता है। इसका मतलब जो हो जाएगा ऑप्शन सी वाला सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए 23 नंबर क्वेश्चन का वृंदावन शब्द में प्रत्यय क्या है। वंदना शब्द में प्रत्यय पूछा जा रहा है। वंदना आ रहा है ना, तो याद रखिएगा प्रत्यय पूछा जा रहा है। ठीक है, प्रत्यय पूछा जा रहा है। यहाँ पर थोड़ी सी 22 नंबर क्वेश्चन विनय में उपसर्ग, हाँ ठीक है ऑप्शन सी होगा। ठीक है ना, 23 नंबर क्वेश्चन करे वंदना शब्द का प्रत्यय क्या हो जाएगा मेरे भाई, तो याद रखिएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। वंदना आ रहा है ना, आ रहा है तो लास्ट में प्रत्यय जुड़ेगा। ठीक है, ऑप्शन सी वाला सही हो जाएगा, याद रखना है। ठीक है ना, आपको जो है एक भी क्वेश्चन को जो है कंफ्यूजियाना नहीं है। देखिए थोड़ी सी भी डाउट होगा ना, हम बतला देंगे वहां पर कि डाउट वाला क्वेश्चन है, छोड़ देंगे हम कमेंट सेक्शन में इसको हल करके और निकाल कर डाल देंगे। ठीक है ना, और एक भी क्वेश्चन यहाँ पर गलत नहीं बतलाया जाता है, रॉन्ग नहीं बतलाया जाता है, आप लोग याद रखिएगा। चलिए करें मामा शब्द का विशेषण क्या होता है। मामा शब्द का ये 2023 में पूछा गया था। ठीक है ना, 2023 में पूछा गया, तो आपको याद रखना है कि मामा शब्द का विशेषण जो होता है ममेरा हो जाता है। ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए 25 नंबर क्वेश्चन करें कि यथाशीघ्र शब्द में कौन सा समास होगा। यथाशीघ्र में कौन सा समास हो जाएगा, यथाशीघ्र का है, इसका मतलब अव्ययी भाव समास हो जाएगा, क्योंकि हमने बतलाया था यथाशीघ्र है, यथासंभव है, यथाशक्ति है, ये जो होता है ना अव्ययी भाव समास का उदाहरण है। भरपेट और अच्छा आजीवन ये जो होता है अव्ययी भाव समास का उदाहरण है, आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 26 करके रचना की दृष्टि से वाक्य कितने प्रकार होते हैं। ये प्रश्न अभी नहीं एक क्लास में आया था कि रचना की दृष्टि से वाक्य जो होता है वो कितने प्रकार का होते हैं, क्योंकि इस क्लास में अभी मिला 3 प्रकार के होते हैं। ऑप्शन सी वाला सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए 27 नंबर क्वेश्चन करके हर तरह के संकटों से घिरे रहने पर भी वह निराश नहीं हुई, किस वाक्य का उदाहरण है। किस वाक्य का उदाहरण कह रहा है ना, क्वेश्चन कर रहा है कि किसी भी परिस्थिति से वो क्या हो गई, उझुल गई। ठीक है ना, लेकिन निराश नहीं, वो खुश के खुशी रह गई। वो कौन है, ठीक है ना, किस वाक्य का उदाहरण है, तो 27 का ऑप्शन जो हो जाएगा सी मिश्र वाक्य। ठीक है ना, मिश्र वाक्य का उदाहरण याद रखिएगा आप लोग। ठीक है ना, और ये प्रश्न को अच्छे तरीके से आपको याद रखना होगा। ठीक है, चलिए कहते हैं कि अतरंग शब्द का विशेषण जो होता है क्या होता है, और आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा 2025 के लिए काफी ज्यादा खास है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो बहिरंग हो जाएगा। ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा 28 का। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 29 क्या करें मेरे भाई, कह रहा है कि जिसके समान द्वितीय न है उसके लिए एक शब्द, जिसके समान द्वितीय न है उसके लिए एक शब्द पूछा जा रहा है, और द्वितीय हो जाएगा। ऑप्शन सी वाला सही हो जाएगा। एक बार सारे बच्चे क्लास को लाइक कर देंगे, क्योंकि इतना बच्चा क्लास में जुड़ रहा है फिर भी क्लास को लाइक नहीं कर रहे हैं। देखिए हम बार बार बोल रहे हैं कि आपको जो है एक लाइक और एक सब्सक्राइब से हम बहुत ज्यादा मोटिवेट होते हैं हम लोग। ठीक है ना, तो आपको जो है वो आपको काम करना होगा, क्योंकि आपका फर्ज है। ठीक है ना, आपका फर्ज है एक लाइक और एक सब्सक्राइब करना आपका फर्ज है। ठीक है ना, और हमको जो है हमारा फर्ज क्या है कि 100% आपको हम दे दे। ठीक है ना, वो हमारा फर्ज है। ठीक है ना, तो आप एक लाइक और एक सब्सक्राइब तुरंत कीजिए। ठीक है ना, क्योंकि बार बार ये बात कहना पड़ रहा है, अच्छा नहीं लगता है। ठीक है ना, चलिए 30 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अंगारों पर लौटना मुहावरा का अर्थ जो होता है मेरे भाई वो क्या होता है। ठीक है ना, अंगारों पर लौटना मुहावरा का अर्थ जो होता है वो क्या होता है, तो याद रखिएगा क्या ईर्ष्या का व्याकुल होना। ऑप्शन जो हो जाएगा ना डी वाला सही हो जाएगा। 31 की तरफ बढ़ेंगे। 31 नंबर क्वेश्चन का रखे अश्व का प्रवाची शब्द क्या होता है। हमने बताया था प्रवाची शब्द का मतलब जो होता है समान अर्थ, उसके ही जैसा समान अर्थ। तो अश्व मतलब घोड़ा होता है, और घोड़ा का ही तुरंग बोलते हैं हम लोग। ठीक है ना, ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि ये प्रवाची शब्द का मतलब ही होता है कहते समान अर्थ होता है, उसके ही जैसा समान अर्थ। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 32 क्या करके अधिनायक शीर्षक कविता किस कविता संग्रह से ली गई है। अधिनायक कविता संग्रह जो है किस कविता संग्रह से वो ली गई है, तो आत्महत्या के विरुद्ध ली गई है मेरे भाई। याद रखिएगा ऑप्शन डी वाला सही हो जाएगा। आपको जो है इन सारे प्रश्नों को अच्छे से रट लेना है, पूरा गैस करके प्रश्न आपके पीछे प्रश्न लाए हैं। ठीक है ना, तो आपको याद रखना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 कह रहा है कि एक लेख और एक पत्र शीर्षक पाठ क्या है। हमने बोला था एक लेख और एक पत्र जो है पाठ लिखा गया है ना, ये जो है भगत सिंह द्वारा लिखा गया है, लेकिन ये पूछा जा रहा है क्या है, तो एक प्रकार का ऐतिहासिक पत्र है। ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा। ठीक है ना, और पूछा जाता है कि एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि भगत सिंह का पूरा परिवार क्या था, तो स्वतंत्रता सेनानी था, और भगत सिंह ने किसको पत्र लिखा था, तो सुखदेव को लिखा था। आप लोग याद रखिएगा, जो हमने एक्स्ट्रा क्वेश्चन दिया आपको अच्छे से आपको याद रखिएगा। ठीक है, चलिए
क्वेश्चन नंबर 34 क्या करेगा, भगत सिंह के पिता का क्या नाम था। हमने बोला भी था और ये प्रश्न काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कल के क्लासेस में कि मेरे भाई आया था कि भगत सिंह के बारे में कुछ आया था, तो हमने बोला कि भगत सिंह के पिता का नाम जो था सरदार किशन सिंह था। कल के क्लास में हमने बोला ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा। और हमने बोला कि 2025 के लिए काफी ज्यादा खास और काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन है, आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 क्या करें, कह रहा है कि ओ सदानीरा शीर्षक पाठ के अनुसार गांधी जी ने आश्रम विद्यालय क्या कहाँ स्थापित किया। आश्रम विद्यालय जो है कहाँ स्थापित कर दिए, तो याद रखिएगा ऑप्शन जो हो जाएगा डी हो जाएगा, ठीक है ना। मधुबनी में किए थे, भितवा मधुबनी में किए थे, याद रखिएगा, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 क्या कह रहा है कि मोहन राकेश किस आंदोलन के प्रमुख हस्ताक्षर थे। मोहन राकेश जी की बात किया जा रहा है, ठीक है ना। तो याद रखिएगा नई आंदोलन के, ठीक है ना, नई आंदोलन के, नई कहानी के आंदोलन, ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा। 36 का ऑप्शन जो हो जाएगा ये हो जाएगा, याद रखिएगा। और ये प्रश्न आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए काफी ज्यादा खास है और काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपको जो है ये प्रश्न को याद रखने की जरूरत है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 क्या करें कि सिपाही की मार शीर्षक पाठ में हड्डी की चलता फिरता ढांचा कौन है। कौन है याद रखिएगा, ये कुम्हार है। और कौन कुम्हार है याद रखिएगा, दिन्नू कुम्हार है, याद रखिएगा दिन्नू कुम्हार, ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा, ठीक है। आप लोग अच्छे से याद रखिएगा, हमने बोल रखा है ना कि पूरा गैस किया हुआ प्रश्न है और सच में पूरा गैस किया हुआ प्रश्न है, आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। 38 नंबर क्वेश्चन का है ना कि आलोचना त्रैमासिक के प्रधान संस्थापक कौन है। कौन है जल्दी से जो है ना 38 का ऑप्शन बतला दीजिए क्या हो जाएगा। और आलोचना त्रैमासिक कह रहा है तो आपको याद रखना है जहां आलोचना त्रैमासिक कह देगा वहां नामवर सिंह मारेंगे, ठीक है ना, क्योंकि प्रगति और समाज का जो रचना है कवि है, याद रखिएगा कौन है, नामवर सिंह है, याद रखिएगा, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 क्या करेगा, प्रगति और समाज शीर्षक पाठ के अनुसार आचार्य रामचंद्र शुक्ल के काव्य सिद्धांत के आदर्श क्या थे। आदर्श क्या था जल्दी से जो है, क्या थे या क्या था, जल्दी से जो है ना 39 का ऑप्शन बतला दीजिए क्या हो जाएगा। ऑप्शन डी हो जाएगा, प्रबंध काव्य था, ऑप्शन डी वाला सही हो जाएगा, क्योंकि हमने काफी बार क्लास में कराया भी है क्वेश्चन, आप लोग याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 क्या करेगा, जूठन शीर्षक आत्मकथा के स्कूल के हेडमास्टर का नाम क्या था। जूठन कह रहे हैं और जूठन में आत्मकथा के बात में कह रखा है और हेडमास्टर की बात किया जा रहा है, काथी कलीराम था, हेडमास्टर का जो है नाम था कलीराम था, ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा, ठीक है ना। आप लोग याद रखिएगा, अच्छे से याद रखने का प्रयास करें। देखिए हमने बार बार ये क्वेश्चन को बतला रखा है और बार बार हम लोग इस बात को बोलते भी है कि मेरे भाई ये क्वेश्चन को याद रखिएगा, क्योंकि आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में पूछे जाने की बड़ी संभावना है। आप लोग ध्यान नहीं देंगे, अगर वहां पूछ देगा तो अगर ध्यान नहीं दिए होंगे तो वहां कहिएगा ओह हम क्या बात वहां हम दे दिए, तो ध्यान है इस बात पर, ठीक है ना। तो आपको जो है ध्यान देना है, ठीक है। 41 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, सौभाग्य का विलोम शब्द क्या होता है। विलोम शब्द का मतलब जो होता है उल्टा शब्द होता है, ठीक है ना, उल्टा शब्द होता है, तो सौभाग्य का दुर्भाग्य हो जाएगा, ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 42 का चतुर्भुज में कौन सा समास हो जाएगा। चतुर्भुज चार भुजा वाला, चार भुजा वाला, इसका मतलब जो हो जाएगा चार जो हो जाएगा संख्या हो जाएगा, और संख्या के लिए हमने बोला था द्विगु समास हो जाएगा, ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा, आप लोग याद रखिएगा। और इस ट्रिक को आप लोग याद रखिएगा, जहां हाइफन दिखाई दे वहां द्वंद्व समास, और जहां संख्या दिखाई दे वहां द्विगु समास, याद रखिएगा। और जहां कारक का चिन्ह दिखाई दे वहां तत्पुरुष समास, और जहां यथाशीघ्र वहां जो है क्या होता है कहीं विशेष दिखाई दे और शब्द अलग अलग हो तो उसे हम लोग अव्ययी भाव समास कहते हैं, ठीक है। आप लोग अच्छे से याद रखिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 43 क्या कर विकास शब्द का विशेषण क्या होता है। विकास शब्द का विशेषण जो होता है विकसित होता है, ऑप्शन जो हो जाएगा बी वाला सही हो जाएगा, क्योंकि आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा 2024 में प्रश्न पूछा गया है, ठीक है ना। तो विकास का विशेषण जो होता है विकसित होता है, भारत का भारतीय होता है, राष्ट्र का राष्ट्रीय होता है, आप लोग याद रखिएगा। 44 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ना, संज्ञा सर्वनाम और विशेषण के अंत में लगने वाले प्रत्यय को हम लोग क्या कहते हैं। लगने वाले प्रत्यय को हम लोग क्या कहते हैं, तो 44 का ऑप्शन जो हो जाएगा ये हो जाएगा तद्धित कहते हैं। 44 का ऑप्शन जो हो जाएगा हम लोग 80 कर देंगे, याद रखिएगा मेरे भाई। आप लोग जो है इन सारे प्रश्नों को अच्छे से याद रखने का प्रयास करें, ठीक है। चलिए 45 नंबर क्वेश्चन है, हिंदी में अनुसानिक वर्णों की संख्या कितनी है। हिंदी में कहा जा रहा है, ठीक है ना, अनुशासिक के कह रहा है, ठीक है ना, अनुशासिक कह रहा है, तो याद रखिएगा 45 का ऑप्शन जो हो जाएगा डी हो जाएगा, 5 होता है, ठीक है। कितना होता है, 5 होता है, आपको याद रखना है, ऑप्शन डी वाला सही हो जाएगा। 46 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ना, दिगंबर शब्द का संधि विच्छेद क्या होता है। दिगंबर शब्द का संधि विच्छेद क्या होता है, तो दिक जोर अंबर होता है, कहां पर दिया है, ऑप्शन ए में दिया है कि दिक जोर अंबर जो होता है दिगंबर का संधि विच्छेद होता है, ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा। 47 नंबर क्वेश्चन का, अशोक वाजपेयी जी ने कहां रहकर स्वतंत्र लेखन किया। कहां रहकर जो है स्वतंत्र लेखन किया, हमने काफी बार क्लास में बतलाया है, क्योंकि हमने ऑब्जेक्टिव हिंदी का 4000 प्लस करा रखा है, ठीक है ना, 4000 प्लस जो है करा रखा है, याद रखिएगा। आप लोग नहीं देखे होंगे तो इन सारे क्लास को देखने का प्रयास करें, क्योंकि पूरा गैस किया हुआ प्रश्न इसमें कराया जा रहा है, ठीक है ना।
और शाम को 6 बजे जुड़ने का प्रयास करें, और 6 बजे, और सुबह में सॉरी दोपहर में 1 बजे जुड़ने का प्रयास करें, ठीक है ना। तो शाम को 6 बजे जुड़ने का प्रयास करें और दोपहर में 1 बजे आप लोग जुड़ने का प्रयास करें और सारा आसान क्वेश्चन का लाभ उठाए, बबुआ वाला क्वेश्चन का, ठीक है ना। चलिए तो इसका जल्दी से बतला दीजिए, कहाँ रहकर स्वतंत्र लेखन किए, दिल्ली में रहकर, ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा, याद रखिएगा। 48 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ना, प्यारेंद्र ने बेटे को शीर्षक कविता का नायक कहाँ का रहने वाला है, कहाँ का नायक कह रहा है, नायक मतलब हीरो होता है, ठीक है ना, और कहाँ के रहने वाले थे, 48 का ऑप्शन जो हो जाएगा डी हो जाएगा, रायपुर छत्तीसगढ़। रायपुर कहाँ में है, छत्तीसगढ़ में है, ऑप्शन डी वाला सही हो जाएगा, ठीक है। 49 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ना, गजानन माधव मुक्तिबोध अपने रचनात्मक जीवन में किन दो प्रधान वैश्विक विचारधाराओं के संघर्ष में आए, ठीक है ना। तो याद रखिएगा 49 का ऑप्शन जो हो जाएगा ये हो जाएगा, अस्तित्ववाद एवं मार्क्सवाद, ठीक है ना, ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा। 49 का ऑप्शन ए टिक कर देंगे, याद रखिएगा आप लोग अच्छे से, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 50 क्या कह रहा है, और आज का क्लास लास्ट क्वेश्चन है आज का क्लास के, ठीक है ना। सूरदास किस भाषा के कवि माने जाते हैं, याद रखिएगा। सूरदास पूछा जा रहा है कि किस धारा के या किस भाषा के कवि माने जाते हैं, तो 50 का ऑप्शन जो हो जाएगा बी हो जाएगा, ब्रज भाषा के, क्योंकि कल का भी क्लास में शाम और सॉरी दोपहर और शाम दोनों में आया था, दोपहर वाला में भी आया था, दोपहर वाला में भी आया था, और शाम वाला भी क्लास में प्रश्न आ चुका था कल के, ठीक है ना, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो याद रखिएगा यहाँ 50 क्वेश्चन ही काफी इंपॉर्टेंट था, और इंपॉर्टेंट हमने बतलाने का प्रयास किया, और हम अपने तरफ से जो है 100% देने का प्रयास किया है, और आपने जो है लाइक में और सब्सक्राइब में कमी कर दिया है, ठीक है ना। तो वो कंजूसई मत कीजिए, आप लोग वहां लाइक और सब्सक्राइब देने का प्रयास करें आप लोग, ठीक है ना, क्योंकि ये आपके एक और लाइक से और एक सब्सक्राइब से ना हमें जो बहुत ज्यादा हम लोग मोटिवेट होते हैं। हमने बार बार एक बात बोल रखा है कि एक लाइक और एक सब्सक्राइब से बहुत ज्यादा मोटिवेट होता है हमको लगता है ना कि हमारे काम के बदौलत, हमारे पढ़ाने का बदौलत जो है हमारे तनख्वाह मिल गया, ठीक है ना, इस टाइप का हम लोग को लगता है, ठीक है ना। तो आपको जो है वो करना जरूरी है, ठीक है ना। और लास्ट में बतलाना है आपको कि आज का क्लास कैसा लगा, अगर अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत, अगले वीडियो में मिलते हैं।